We live young, we live free, we are the living, yeah, oh my god, क्या बढ़िया चीज़ें करते हैं हम, है ना? राइट मेरे असिस्टेंट, कर देना काम। ओह बाय द वे, मेरा दूसरा फ़ोन दो। ट्विटर पे मेरे को बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस और आसाम के एक बच्चा जो कूड़े से आयरन मैन बना रहा है, तो उसको मेरे को अपने ही दिए गए इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप देके ये दिखा रहे हैं कि मैं रियली इनोवेशन का दूसरा चेहरा हूँ। राइट, फटाफट से मेरा जल्दी से फ़ोन लाओ। गरीब बच्चा, टू मेक सॉरी यू मेक आयरन मैन, आई सपोर्ट यू, गिविंग यू स्कॉलरशिप। है क्या बोल रहे हो? बोलेरो के अंदर सर्कुलेटिंग बॉल की जगह तुम बोल रहे हो एडवांस स्टीयरिंग, पैनल गैप की जगह तुम बोल रहे हो रिफाइनमेंट। तुम बोल रहे हो मुझे कि सस्पेंशन के अंदर लीफ स्प्रिंग हटाकर मैं उसमें टॉर्जनल बीम डाल दूं। भाई लडिंद्रा का ओनर हूं, मालिक। राइट, नाम पता है ना मेरा, मनंद। राइट, अब बात सुनो मेरे भाई, बोलेरो में ये सब कब से होने लग गया? उनको क्यों बता रहे हो तुम? फिर वो कब बोलेंगे देश का लोहा है जी, ट्रैक्टर में भी यही है, महिंद्रा का नाम ही लिख दे ट्रैक्टर के आगे। भाई तूने एम नहीं देखा लगा हुआ है ना? राइट, वी लिव यंग, वी लिव फ्री, वो अच्छा आ रहा था गाड़ी डिजाइन करने के लिए। अब तुम मुझे क्यों बोल रहे हो यार रीइन्वेंट करने के लिए? राइट, और तुम बोल रहे हो ये थार रॉक्स के नाम पे जो मैंने इनका पागल बनाया, रूबिकॉन की कॉपी लेके, और फिर बोलेरो का जी वैगन का जो मैंने बदतमीजी करी। ओह मर्सिडीज बेंज को यार रहने दो, छोड़ो। हाँ, पर ये जरूर है कि भाई ब्रेन वॉश हो रहे हैं। गुड गुड गुड, 3-4 और रील बनवा देना, फूफा वाली। ठीक है, आजकल एक लेडीज भी आती है, वो आती है देवरो जेठो फूफा कर देंगे। ठीक है, उसको भी ले लेना। ऐसे इतने जितनी भी ज़्यादा अनपढ़ा ऑडियंस तुम ले सकते हो। नई थार रॉक्स जो 3 डोर है, 2 डोर है, जो भी बना रहे हो तुम, आई डोंट केयर। राइट, बस ये ध्यान रहे कि स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो का ब्रेक डाइव का एरर ठीक नहीं होना चाहिए। उनकी सेंटर ऑफ मास जो है मिसअलाइंड, वो ठीक नहीं होनी चाहिए। उनके अंदर जो टॉर्जनल बीम मैंने दे रखी है, इंस्टेड ऑफ गिविंग मल्टीलिंक सस्पेंशन, क्या मतलब डस्टर दे रहा है उसको, वो नहीं देनी चाहिए। बस वी लिव यंग, वी लिव फ्री। और हाँ, क्या बोल रहे हो, टोयोटा +-1 mm का ही मार्जिन का एरर रखता है। महिंद्रा है हम, असली मर्द 6 मिलीमीटर खुला दरवाजा भी चलावा है विद बॉडी पैनल गैप। और हाँ, वो कॉर्पोरेट वाले जो है ना, जो कॉर्पोरेट वाले मिठे बट सो कॉल्ड मैनली बनते हैं, जिम जाऊंगा, पूछा जिम जाऊंगा। हाँ, उनको XUV 700 ऐसे चिपकाओ 7XO ऐसे चिपकाओ कि मिठों के वो बादशाह बन जाए, बिना देखे ये गाड़ी के अंदर हमने क्या गू कर दिया है, जब वो 500 थी और ये 7XO। फटाफट से देरी लगनी चाहिए। वी लिव, हाँ आयरन मैन वाले कबाड़ से आयरन मैन बनाने वाले, हाँ स्कॉलरशिप दे देंगे। बट हाँ, थार रॉक्स जरूर क्या कहते हैं भाई, अपने आयरन मैन के सूट के पीछे खड़ी करी हो, ये हो बात। ठीक है, वी लिव यंग। इंडिया में जब भी महिंद्रा की बात होती है ना, लोग तुरंत इमोशनल हो जाते हैं भाई। देसी ब्रांड है, सेफ है, माचो है, सपोर्ट कर। हाँ साले मिठे, तू ही चला ले ये मारुति जैसी गाड़ियां या फिर ये हिंडई जैसी गाड़ियां। भाई तू भी ट्रैक्टर से खराब कुछ नहीं चला रहा है भाई। 20 से 30 लाख रुपए देके सबसे बड़ा स्कैम, या 10 से 20 लाख के अंदर सबसे बड़ा स्कैम देशभक्ति के नाम पर यही परोसा जा रहा है। इंजीनियरिंग और रिलायबिलिटी कहते हो भाई, पर देगा कौन? महिंद्रा है, कब जागोगे भाई? आज के वीडियो कोई फैन बॉय वर्सेस हेटर नहीं है, ना ही कुछ और है। यह है सिर्फ साइंस और सेंटीमेंट के बीच में फर्क। अगर हम बात करेंगे आज महिंद्रा की गाड़ी की, तो प्रॉपर वो चीजें मैं बताऊंगा जो ऐड में आपको नहीं दिखाई जाती है, और कस्टमर डिलीवरी के बाद आप माथा पकड़ के रोते हो। जो आप इतनी सारी रील्स देख रहे हो वो सच है, क्योंकि शोरूम कल्चर की अगर मैं बात करूं महिंद्रा की, वहां पे ही कस्टमर को तोड़ दिया जाता है। ग्राउंड लेवल पैटर्न दिखाता हूं, जो डेटा फोरम्स, ओनर ग्रुप्स और कंज्यूमर कंप्लेंट्स हमने गैदर करा है। 65 से 70% कस्टमर सेल स्टाफ को एरोगेंट मानते हैं महिंद्रा के। 55% बायर्स को एसेसरी फोर्स करी जाती है। 40% बायर्स का वेटिंग पीरियड के अंदर ही मतलब मन खराब हो जाता है भाई, और उन्हें वेटिंग पीरियड रिगार्डिंग झूठ बोला जाता है। 25% बायर्स को प्रॉपर पीडीए के बिना ही डिलीवर प्रेशर करा जाता है महिंद्रा की तरफ से। साइंस ऑफ मैनिपुलेशन क्या है? शोरूम स्ट्रेटजी समझते हैं भाई। सर डिमांड बहुत ज्यादा है, सर आप लकी हो गाड़ी मिल भी रही है, सर एसेसरीज कंपल्सरी नहीं, बट मैं रिकमेंड करता हूं। साइकोलॉजी, आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी इतनी क्रिएट कर दो कि कस्टमर को फील करो कि भाई वो लकी है कि उसे हम गाड़ी दे रहे हैं, पैसे तो भाई पेड़ पे होते हैं ना। क्वेश्चन करने के टाइम ही मत दो भाई कस्टमर को भाई अपना बायर मत समझो। वो तुम्हारा BDSM का सब्जेक्ट है, पेल दे जाओ जितना पेल सकते हो भाई। डीलर के ऊपर कोई भी बिहेवियरल ऑडिट नहीं करता है महिंद्रा, ये बात याद रखना। मीनवाइल Hyundai की देखना एक बार जाके भाई बिहेवियरल ऑडिट। अब बिल्ड क्वालिटी बात करते हैं, स्ट्रांग बॉडी है पर प्रिसीजन कहां है मेरे भाई? क्या क्या प्रॉब्लम आती है लाइफ में मैं बताता हूं। पहले 6 से 8 महीनों के अंदर ही लोग बोलते हैं कि 30% महिंद्रा गाड़ियों के अंदर डैशबोर्ड और डोर रेटल सुनाई देते हैं, 20% गाड़ियों में अनइवन पैनल गैप है, 15% गाड़ियों के जो डोर है वो मिसमैच फील हो रहे हैं, और 10% गाड़ियां जो है वो हाईवे विंड नॉइज के अंदर ही फंस के अजीब सी आवाज देते हैं कैबिन में। इंजीनियरिंग रूट कॉज क्या है? महिंद्रा की मैन्युफैक्चरिंग ट्रुथ बताता हूं भाई तुम्हें। महिंद्रा यूज करता है हाई स्पीड प्रोडक्शन टारगेट, मिक्स्ड ऑटोमेशन और मैनुअल फिटिंग, वीक टॉलरेंस स्टैकअप कंट्रोल, और एंड ऑफ द लाइन क्वालिटी चेक है ही नहीं महिंद्रा के अंदर, उसको भूल गए हैं भाई। वी लिव यंग, वी लिव फ्री के चक्कर में बॉडी स्ट्रांग है पर प्रिसीजन खत्म है इनकी गाड़ियों का। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग बेंचमार्क। जापानीज मैन लेते हैं, +-1 mm की टॉलरेंस उन्हें बर्दाश्त होती है। महिंद्रा
2.5 से लेकर 3 mm बोलता है चलाने दो, इससे नॉइज बनता है, वाइब्रेशन बनता है गाड़ी के अंदर, और इसी वजह से टाइम के साथ महिंद्रा की गाड़ियां भाई डब्बा हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं भाई, गाड़ी का दिमाग कमजोर क्यों है? क्योंकि मंदबुद्धि है ना गाड़ियां, जैसे ओनर है भाई मोस्टली, ठीक है। अब बात करते हैं भाई टच स्क्रीन फ्रीज क्यों होती है, रिवर्स कैमरा डिले क्यों होता है, एडास में फॉल्स ब्रेकिंग क्यों दिखती है, रैंडम वार्निंग लाइट्स क्यों जलती है गाड़ियों में महिंद्रा की, और कीलेस एंट्री क्यों होती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता हूं भाई। महिंद्रा इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर में ध्यान नहीं देती, थर्ड पार्टी से उठाना, सीपीयू पुअर कैन बस कम्युनिकेशन कभी समझा नहीं ना, उसे ठीक करना है। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन हार्डवेयर के बाद हो रही है, ओटी अपडेट सिर्फ डैमेज कंट्रोल है, और इंडस्ट्री रूल क्या है, सॉफ्टवेयर फ्रीज लॉन्च से पहले कर दो भाई, और बाद में उसको फ्रीज देखते रहेंगे, ठीक है। लॉन्च पहले करो, बग्स बाद में देखेंगे भाई। पावर है महिंद्रा, इंजन स्ट्रॉन्ग, चेसी स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रॉनिक खत्म तो गाड़ी भी खत्म, क्योंकि आजकल गाड़ी है मैकेट्रॉनिक सिस्टम है, सिर्फ मैकेनिक्स नहीं रही है। कस्टमर को फील होता है गाड़ी पावरफुल तो है, पर गाड़ी के अंदर दिमाग ही नहीं है जी। सेफ्टी वर्सेस रियल वर्ल्ड यूजेबिलिटी की बात करते हैं भाई। महिंद्रा की गाड़ियां 5 स्टार सेफ्टी लाती हैं, बट बीएन कैप के अंदर तो फ्रॉन्क्स भी टेस्ट हुई थी, 0 स्टार कैसे मिल गया लैटिन कैप में, खैर छोड़ो। लेकिन सेफ्टी भाई स्ट्रेस भी लाती है, जो सो कॉल्ड सेफ्टी है। क्यों? ब्रेक पैड 15 से 20 किलोमीटर के बाद घिस जाते हैं, सस्पेंशन नॉइस करने लगता है 30 किलोमीटर के बाद, स्टीयरिंग फीडबैक कंप्लेंट बहुत ज्यादा है। क्यों? हैवी चेसी है, ओवरवर्क सस्पेंशन ज्योमेट्री है, ब्रेक ट्यूनिंग, क्रैश टेस्ट फोकस है, लॉन्गेविटी के लिए नहीं है फोकस, क्रैश टेस्ट में बस पास कराने, बाकी बाढ़ में जाए कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट बोलता है सेफेस्ट, रियलिटी सेफेस्ट है, पर डिमांड नहीं है भाई, पार्ट तेरा तेल खून पी जाएगी गाड़ी। सर्विस सेंटर पे जहां प्रॉब्लम्स असल में मतलब मारा जाता है भाई, तोड़ी जाती है कमर कस्टमर्स की। सर सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, सर नॉर्मल बिहेवियर है गाड़ी का, सर कंपनी से रिस्पांस पेंडिंग है, सर वियर एंड टियर में आता है ये, आप पैसे दीजिए फटाफट से, बहुत सारे भले हम गाड़ी ठीक नहीं करेंगे आपकी। सिस्टम फेल क्यों हो रहा है? टेक्नीशियन मेंटली ट्रेंड है ही नहीं गाड़ी के लिए, सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक उन्हें आता ही नहीं है, नो रूट कॉज ओनरशिप है भाई कंपनी की, टेम्पररी फ्रीज दे देते हैं, बार बार विजिट कराते रहो, ठीक है। विजिट रीअश्योरेंस, विजिट रीसेट, विजिट पार्ट रिप्लेस कर दे सर, विजिट कस्टमर खत्म ही हो गया सर, गाड़ी हमें दे दो, पैसे तो हमें दे रखे, गाड़ी हमें दे दो, बाहर में जा तू। वर्कशॉप में ही सारी औकात दिखा देता है महिंद्रा। अब हिडन ओनरशिप कॉस्ट बताता हूं, कस्टमर एक्चुअली क्या पे कर रहा है, जो ब्रोशर में नहीं लिखा होता। ब्रोशर में प्रॉमिस होता है पावर, फीचर, सेफ्टी, रियलिटी में कस्टमर पे करता है टाइम, स्ट्रेस, रिपीटेड फॉलो अप, एस्केलेशन, ईमेल, वारंटी, आर्गुमेंट, और हाँ एक जली हुई B6 या पता नहीं कौन सी थी, जो भी थी भाई वो XCV जो भी थी, जल गई ना भाई, काम खत्म। हाँ क्या मतलब भाई, वो जब टायर फटे तो टायर ने भाई आग पकड़ ली, रबड़ से पूरी गाड़ी में आग फैल गई, वेरी गुड भाई, सही बात है। बिगेस्ट ट्रुथ, कस्टमर को पागल कैसे बनाया जाए भाई, महिंद्रा उसे फोकस करती है। फास्ट लॉन्च कर दो, मार्केट डोमिनेट कर दो, और स्लोली रिलीज करो गाड़ियां, और हाँ बोलते रहो सर वेटिंग पीरियड है, सर आपने MX3 बुक कराई थी, AX5L लो भाई, मेरी औकात नहीं है, लो सर आपको पता ही नहीं आपकी औकात है, हम बताते हैं आपकी औकात है सर, है ना। वी लिव यंग, वी लिव फ्री, वी आर द विलेंस, ये होनी चाहिए नई लाइन भाई। इंटेंशन बुरी नहीं है महिंद्रा की, बस दिमाग नहीं है महिंद्रा वालों के पास। और सिंपल, मेरे को समझ नहीं आता जिस कंपनी का ओनर इतनी बढ़िया टेक, आगे क्या कहते हैं इनोवेशन है, असम का बच्चा जो कूड़े से आयरन मैन बना रहा है उसको स्कॉलरशिप, गाड़ियों पे कब ध्यान दिया जाएगा मेरे भाई? बैटमैन एडिशन तो ले आए तुम, क्या कहते हैं अपनी अजीब सी दिखने वाली एलियन के स्पेसशिप के छज्जों जैसी गाड़ियों के अंदर, बैटमैन एडिशन को रिफाइंड कब कर रहे हैं मेरे भाई हम? नहीं अच्छा पागल आजकल बन जाते हैं ना। हाँ सही बात है, गॉट इट, समझ आ भाई, कोई बात नहीं भाई, है ना। जय महिंद्रा, है ना भाई, जय लठिंद्रा, है ना। मिलते हैं भाई अगली वीडियो के अंदर, तब तक फैन बॉइंग रुकनी चाहिए भाई, 10-12 थार मुंह पे फेंक के मारो मेरे खरीद के, और मैं पोस्ट करूंगा कम्युनिटी के अंदर। बाय गाइस, कमेंट सेक्शन में लिख देना, और हाँ हेटर्स मिलते हैं भाई, मिलते हैं, आजकल गालियां खुली दे रहा हूं मैं वैसे भी।